बेकार है भैया। मैं तो टूट गया मैं तो अब। सी मुचाचोस। तो इस तरह अब जो है मैंने आप लोगों को वेलकम किया करना है चैनल पे। अब आपको रेफरेंस तो समझ लग ही गया होगा। लियो मेसी हैज बीन ऑफिशियली अनाउंस्ड बाय इंटर मियामी, और ऑब्वियसली हमें पता था कि वो वहीं पे खेलेंगे। इट वाज जस्ट के फाइनल अनाउंसमेंट हो और इंटर मियामी की शर्ट में नजर आए। हम सब बारसा फैंस जो है वी वर होपिंग के मेसी को बारसा की शर्ट में देखेंगे हम, और वो यहाँ पे करियर एंड करेंगे। मतलब फाइनली 2 साल के बाद ऐसा लग रहा था कि वो जो हम सोच रहे थे जब मेसी छोड़ के गए थे बार्सिलोना को, कि यार 2 साल बाद मेसी आए और 2 साल के एक और टेन्योर लें, और फिर एक फेयरवेल मिले प्रॉपर उनको, जो वो डिजर्व भी करते थे। इट वाज अ ग्रेट स्टोरी एट बार्सिलोना, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और बारसा की फाइनेंशियल सिचुएशन सबसे, मतलब ब्लेम गेम का कोई फायदा नहीं है। मेसी की गलती थी, लपोटा की गलती थी, मेन चीज ये थी कि फाइनेंशियली इट वाज नॉट पॉसिबल, राइट? एंड ऑब्वियसली यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम अ प्लेयर लाइक मेसी। भाई जो मर्जी हो, आप उसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जो कि कुछ बारसा फैंस करते हैं, कि वो भाई 5 बिलियन नेट के अंदर खेल रहे हैं या 3 मिलियन नेट सैलरी के अंदर खेल रहे हैं। तो इस चीज का कोई फायदा नहीं होता, राइट? देखो बारसा की, मैंने वही आपको बहुत दफा बताई है ये सारी सिचुएशन एनालाइज करके, इट वाज जस्ट अ फॉर्मेलिटी फ्रॉम बार्सिलोना एंड मेसी। और कभी भी वो रियलिटी नहीं बनने वाला था, बिकॉज फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं थी बारसा की। और अगर कोशिश मेसी रुक भी जाते, अगर वो सब्र कर भी लेते, तो इवेंचुअली शायद बारसा सिर्फ मेसी को ही साइन कर पाती। अब मेसी की सैलरी में बारसा 3-4 प्लेयर रजिस्टर कर पाएगी, और वो भी अभी रजिस्टर नहीं हुए बाय द वे। तो मैं ये कहूंगा कि कोई ब्लेम गेम नहीं है। मेसी टू इंटर मियामी हो चुका हुआ है। आई एम हैप्पी फॉर एक्चुअली मेसी। आई एम एक्चुअली हैप्पी फॉर बार्सिलोना आल्सो, बिकॉज बारसा विल मूव ऑन, राइट यार? मतलब ये बहुत वो पेनफुल रहता है, 2 साल पहले जो हुआ था और अब इस स्पेशली दोबारा जो हुआ। इवन पिछले साल भी ये सारी डिस्कशन चल रही थी। तो आई डोंट वांट दैट, राइट? सीधी सी बात है। आई एम हैप्पी फॉर मेसी, और वो वहां पे जो है वो ग्रोसरी कर रही हैं। मतलब ऑब्वियसली सॉकर कॉलिंग कंट्री में ही आप ग्रोसरी कर सकते हैं। यही वो स्पेन में होते या फिर पेरिस में होते, बार्सिलोना में या पेरिस में होते, तो इतने आराम से ग्रोसरी नहीं कर रहे होते। बट सॉकर फैंस को क्या पता कि लियो मेसी कौन है। बट पता है यार, उनको भी ऐसी बात नहीं है। तो आप देखिएगा, आई थिंक आज ऑफिशियली उनकी प्रेजेंटेशन हो जाएगी कल। मतलब ऑब्वियसली कल, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कल उनकी प्रेजेंटेशन, मतलब अच्छा अनाउंसमेंट उन्होंने की। क्या नाम है, पहले वो सी मुचाचोस वाली वीडियो, दैट वाज ऑसम। फिर वो जो सॉन्ग है वो भी बड़ा मजे का लगा मुझे इंटर मियामी का। तो इंटर मियामी थोड़ा सा क्रिएटिव हो रही है, जो कि अच्छी बात है। और फिर उन्होंने अपनी जो है उसके ऊपर प्रोफाइल बायो के ऊपर भी ये लिखा है कि कोट प्लेज हियर। तो अच्छा है यार, आई एम हैप्पी फॉर मेसी, और आई होप कि वो कुछ अच्छा करें एमएलएस के लिए, एलए गैलेक्सी के लिए, सॉरी इंटर मियामी के लिए और एमएलएस के लिए। ऑब्वियसली सऊदी जा रही हैं, सारे प्लेयर सऊदी जा रही हैं, वही हाइप क्रिएट हो रही है। लेकिन मेसी ने अपनी एक हाइप क्रिएट की हुई है कि वो एमएलएस जाके, मतलब उसने कहा भाई मैं, तुम दुनिया उधर जा रही है, मैं अगले अपनी डायरेक्शन में जाऊंगा। ये 2019 से, बल्कि उससे पहले की कहानी चल रही थी कि मेसी विल गो टू इंटर मियामी और बैकम, और वो सारी स्टेटमेंट्स आप लोगों के सामने, और इवेंचुअली वही हुआ। और आई थिंक बुस्केट्स विल आल्सो जॉइन, इनिएस्टा माइट आल्सो जॉइन, जॉर्डी अल्बा, ये सारे प्लेयर्स जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं लियो मेसी को। तो ठीक है यार, आई एम हैप्पी फॉर हिम, और बेस्ट विशेस टू लियो मेसी ब्रो, लव यू। और आई थिंक ऑल बार्सिलोना फैंस लव लियो मेसी। इट वाज अ ग्रेट स्टोरी, और वी आर ऑल हैप्पी फॉर मेसी। ठीक है, सीधी सी बात है। तो सी मुचाचोस। अब कर लेते हैं जरा थोड़ी सी सीरियस डिस्कशन। बर्नार्डो सिल्वा। बर्नार्डो सिल्वा टू बार्सिलोना, क्या पॉसिबल है कि नहीं? वही बर्निंग क्वेश्चन जो कि रोज होता है। यार देखो अभी जो लेटेस्ट न्यूज है वो यही है कि एज पर सोर्सेज पेप गार्डियोला टोल्ड बर्नार्डो, जो उन्होंने गुंडोगॉन को भी कहा था, और जो आई थिंक वो हर प्लेयर को कहते हैं कि इफ यू वांट टू गो, आई आई विल लेट यू गो, राइट? स्पेशली बारसा अगर आपने जाना है तो आई विल लेट यू गो इफ यू वांट, रियली वांट दैट, राइट? तो अगर कोई फॉर्मेडेबल ऑफर होगी, देखो गुंडोगॉन के केस में तो कोई ऑफर करने की जरूरत नहीं थी। इट वाज जस्ट अबाउट कन्विंसिंग गुंडोगॉन। लेकिन बर्नार्डो के केस के अंदर इट इट इज ऑल अबाउट कन्विंसिंग सिटी आल्सो। बट आई थिंक बर्नार्डो के अगर आना चाहते हैं, जो कि लग रहा है कि वो आना चाहते हैं, तो चीजें आसान हो सकती हैं। लोन डील और फिर मैंडेटरी ऑप्शन,
ये बार्सा को बहुत केयरफुली एनालाइज करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से डेम्बले और रफीनिया में से किसी एक को जाना पड़ेगा। फॉर मी इट विल बी डेम्बले, बट ऑब्वियसली लोगों के लिए रफीनिया भी हो सकता है। बट किसी एक प्लेयर को जाना पड़ेगा और बर्नार्डो का, अगर बर्नार्डो ने आना है, ठीक है? तो ये तो मस्ट है, बिकॉज़ फिर आप कहाँ पे प्लेयर्स खिलाएँगे? मुझे ऐसा लगता है कि कोई प्लेयर जाएगा तभी बर्नार्डो आएगा, और बार्सा को बहुत केयरफुली एनालाइज़ करना है सिचुएशन को, कि इवन नेक्स्ट सीज़न भी बहुत बेहतर हालात नहीं होने वाले। आई नो कि इससे बेहतर होंगे, लेकिन बहुत बेहतर नहीं होने वाले। बार्सा को ये सोचना है कि 70 मिलियन प्लस 20 की डील बार्सा कर सकती है। 90 मिलियन यूरोज़ की क्या बार्सा डील कर सकती है? क्या बार्सा की प्लानिंग, की फ्यूचर की प्लानिंग, अगले 1 साल, 2 साल की प्लानिंग आपने अभी से करनी है। ये बहुत ज़रूरी है कि बार्सा को सीडीएम के ऊपर भी जाना पड़ेगा। अगर हम रोमेओ को इस सीज़न लेके आए हैं, जो कि ऑलमोस्ट डन डील हो जाएगी, तो बार्सा को नेक्स्ट सीज़न सीडीएम के ऊपर जाना पड़ेगा। एक यंग, जो कि हम बात करते हैं ज़ुबिमेंडी की, मतलब मैं सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, एक यंग सीडीएम की, तो उसके लिए पैसे लगते हैं, ठीक है? और वो चीज़ आपने सोचनी है फ्यूचर के लिए भी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर टेकिंग दिस बर्नार्डो सिल्वा डिसीजन। क्या प्रायोरिटी है बार्सा की बर्नार्डो सिल्वा? नहीं है। ये बार-बार मैं बार्सा फैन्स को भी, इट्स एन एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट, मेरे लिए भी एक्साइटिंग है बहुत, बट मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि रफीनिया और डेम्बेले में से किसी एक को जाना पड़ेगा। फिर मुझे समझ भी लगती है, वरना अभी मुझे कुछ समझ नहीं लगती इस डील की। बट लेट्स सी, बट ही वांट्स टू प्ले फॉर बार्सिलोना एज़ पर सोर्सेज़, राइट? सीधी-सी बात है। तो लेट्स सी कि क्या सिचुएशन बनती है। यार हैरी केन का चल रहा है, और जो ओनर हैं उनके, बायर्न म्यूनिख के, उन्होंने काफ़ी ओपनली स्टेटमेंट दी है कि हम उन्होंने आई थिंक नेगोशिएशन कर रखी है, पर्सनल टर्म्स हैरी केन से एग्री हो चुकी हुई है, जस्ट अबाउट डेनियल लीवी, कि वो क्या करती हैं। 80 मिलियन प्लस एड ऑन्स की डील दे चुके हुए हैं। इससे ज़्यादा कहाँ तक जाएगी बायर्न? बायर्न आपको पता है अभी पैसे उड़ा-उड़ा के नहीं लगाती। तो आई एम नॉट रियली श्योर कि इससे इस पॉइंट से आगे कितना हद तक जा सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि डेनियल लीवी जो स्पर्स हैं, दे वांट 100 बिलियन फॉर, आई थिंक 100 बिलियन के करीब टोटल पैकेज के अंदर भी डील हो जाए, तो आई थिंक लेवी जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट अगर बायर्न की ये डील नहीं होती हैरी केन वुड बी परफेक्ट, राइट? वो मिसिंग पजल होगा। लेकिन अगर ये डील नहीं होती, तो दे कैन गो फॉर व्लाहोविच आल्सो, जो कि मार्केट पे अवेलेबल है। एंड टॉकिंग अबाउट यूवेंटस एंड व्लाहोविच, फ्रैंक कैसी, अभी ये न्यूज़ आ रही है कि फ्रैंक कैसी जो है वो जा सकते हैं जुवेंटस, लेकिन जुवेंटस जो है वो लोन डील विद एन ऑप्शन टू बाय, व्हिच इज नॉट ऑन। सीधी सी बात है, फौरन रिजेक्ट करो। ये कोई तरीका नहीं है कि भाई वो लोन पे उसको लेके जाएंगे। भाई ये जो इटालियन क्लब्स है ना, इनकी कोई स्टेबिलिटी नहीं है। ये प्लेयर्स खरीदते हैं, फिर उसको बेच देते हैं। आप इंटर को देख लें, एसी मिलान को देख लें, आप देख लीजिएगा, नेपोली का भी यही हाल होना है। वहां पे भी से भी प्लेयर्स आ रहे हैं, और एक दो साल में और प्लेयर्स भी उनके जाएंगे, ठीक है? जुवेंटस का तो वैसे ही हालात बुरे हैं, तो कोई ये, यार या तो आप सॉर्ट आउट करें, या तो वो सऊदी जाएँ, कोई प्रीमियर लीग क्लब जाएँ, जहाँ पे भी लिंक्स आ रहे हैं वहाँ जाएँ, लेकिन परमानेंट जाएँ, बिकॉज़ वी नीड अ परमानेंट सॉल्यूशन। ये क्या मज़ाक है यार? प्लेयर्स, हाँ, नो, हमारी फाइनेंशियल और बुरी हो जाती है हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन जब प्लेयर जाते हैं और फिर अगले सीज़न वो दोबारा आ जाते हैं, जैसे लंगले का चल रहा है। अब पता नहीं कब से चल रहा है, अब पता नहीं क्या करेगी स्पर्स। तो ये यार सिचुएशन नहीं चाहिए, जो सीधी-सी बात है। अब एक और न्यूज़ आ रही है, बर्नार्डो सिल्वा, ऑब्वियसली एक्साइटिंग, या फिर मज़े लेने के लिए अगर आपने न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करनी है तो मैं कर लेता हूँ। जाओ फेलिक्स टू बार्सिलोना। जाओ फेलिक्स, काफ़ी एक न्यूज़ चल रही है कि जनवरी के अंदर 2022 के अंदर ही वांटेड टू कम, और चीज़ें एग्री हो चुकी हुई थी, बट एट द एंड ऑफ द डे एटलेटिको मैड्रिड बैक्ड आउट। बट आई डोंट नो हाउ इट वाज़ पॉसिबल। फाइनेंशियल, वी वर इन अ फाइनेंशियल मेस आल्सो एट दैट पॉइंट आल्सो। तो अभी भी ये पॉसिबल नहीं है। प्लेयर्स आना चाहते हैं, ऑब्वियसली क्लब का पुल तो हमेशा रहेगा, मतलब एज़ पर सोर्सेज़, लेकिन बार्सा के पास फाइनेंसेस ही नहीं है। बार्सा के पास फाइनेंसेस नहीं है। बार्सा के पास फाइनेंसेस होते हैं ना, तो आप देखते हैं कि ट्रांसफर मार्केट के अंदर बहुत डिफरेंट आपको बार्सा नज़र आ रही होती है। बहुत डिफरेंट तरीके से बार्सा ऑपरेट करते हुए नज़र आ रही होती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो बार्सा की फाइनेंशियल सिचुएशन है, इट माइट बी गुड फॉर बार्सिलोना, बिकॉज़ इट्स फोर्सिंग बार्सिलोना टू टेक प्रॉपर डिसीजंस, टू टेक मतलब केयरफुल डिसीजंस। प्रॉपरली मेजर्ड डिसीजंस बार्सा को वो फोर्स कर रही है। ये जो बार्सा की फाइनेंशियल सिचुएशन है, इसके अंदर मोस्टली बार्सा अच्छे डिसीजंस ले रही है। अगर आप देखें, बार्सिलोना अच्छे डिसीजंस ले रही है, और ये फाइनेंशियल सिचुएशन ये भी ये बता रही है कि कौन सा प्लेयर बार्सा के लिए खेलना चाहता है, और ये भी चीज फायदे में हो रही है कि जो भी आ रहा है ना, वो उस जो वेज ब्रैकेट है उसके अंदर, जो लिमिट है उसके अंदर आ रहा है। तो ये
आपको जो हम अभी कर रहे हैं ना, इसका फ़ायदा आपको होगा 3-4 साल बाद, जब आपका वेज स्ट्रक्चर बिल्कुल नॉर्मल हो गया होगा। और वहाँ पे मसला होता है, हमेशा याद रखिए, वेज स्ट्रक्चर तबाही लेके आती है। अपफ्रंट फीस फिर भी रिकवर हो जाती है, क्योंकि वेजेस चलनी होती हैं सालों-साल। तो गाइज़ ये सिचुएशन है, इसके अलावा और कोई न्यूज़ नहीं है। बट ये भी बड़ी-बड़ी न्यूज़ थी। तो डू लेट मी नो योर ओपिनियन ऑन मेसी टू इंटर मियामी, सी मुचाचोस, और बार्सा सिचुएशन, हैरी केन सिचुएशन इन द कमेंट सेक्शन. Like, subscribe, share, keep enjoying football. Until next time, see muchachos.